है। इसमें कानून क्या कहता है? क्या यह कुरान में लिखा है या फिर यह शरीयत है जो कि उसके बाद रहने के तरीके पर डिसाइड हुई थी कि कॉमन लॉ कैसे आएगा मुस्लिम समाज में? ये फर्क है, क्योंकि लोग कुरान का हवाला देते हैं। कुरान तो फिर इबादत के तरीके और उसकी बात थी, जो शरीयत है वो कुरान से अलग है। प्लीज, मेरा नॉलेज लिमिटेड है, पर आप मुझे बताएं। देखिए आनंद, सबसे पहले तो मैं शरीयत की बात कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रंगरेज साहब ने शरीयत की बात की। संविधान की बात तो मैं करूँ क्योंकि मैं सबसे पहले संविधान की बात करती हूँ, लेकिन शरीयत की बात इन्होंने की है। सबसे पहले अगर हम शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत आनंद सेक्रोसेंट नहीं है, लाइक संविधान। संविधान में भी रिफॉर्म्स होते हैं एज पर नीड ऑफ द आवर, लोगों के समय के हिसाब से जो समस्याएं और ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से संविधान में समय रहते रिफॉर्म्स होते हैं। वैसे ही शरिया में भी रिफॉर्म्स होते हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप उनके कानून उठा के देखेंगे, सब जगह उस देश की ज़रूरत और उसके लोगों के हिसाब से वहाँ के कानून अलग अलग है। अब बात आती है कि भारत में जो आर्टिकल 25 का हवाला दिया जाता है, इनके ओवैसी जी से लेके उनके प्रवक्ता और हर एक इस्लामिक स्कॉलर यही कहता आता है कि हमारा दीन है, हमें प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। अगर किसी महिला को गुजारा भत्ता मिलता है या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो किसी को भी नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाएगा या निकाह की जगह किसी के फेरे नहीं होंगे। ये बहुत सिंपल है। आप किस तरह से, किस रीति रिवाज से शादी करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इस पर किसी के कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सिर्फ जो महिलाओं के अधिकार है, बेसिक ह्यूमन राइट, शादी में, डिवोर्स में, जायदाद में, हिस्सेदारी में, अडॉप्शन में, सक्सेशन में या गार्डियनशिप में, ये सारी चीजें संविधान के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होंगी, क्योंकि संविधान ने हर एक महिला पुरुष को जो भारत का नागरिक है उसको समान अधिकार सुनिश्चित किए इस्लामी देशों में आपने कहा, सिंपल एज दैट। देखिए, और एक बात और रंगरेज साहब ने कही कि हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखलत हो रही है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। मेरे पास भी एक एनजीओ है, मेरे 60 साल पुरानी एनजीओ, तो मैं भी बोलूंगी कि हमारी महिलाओं की एनजीओ, किसी को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये देश संविधान से चलता है और जो कोर्ट का फैसला है ऐतिहासिक है। ट्रिपल तलाक से बड़ी राहत मैं अमर जैदी आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसे इस्लामिक देश भी हैं जिन्होंने डिवोर्स के रूल को महिलाओं के लिए शरिया से अलग होकर, जो 1400 साल पुराना या मान लीजिए 1300 साल पुराना शरीयत था, उससे अलग हटकर उसको रिफॉर्म किया है? क्या इजिप्ट जैसे देश हैं जहां पर ये डिवोर्स लॉज चेंज हुए हैं? आनंद, सबसे पहली बात तो कहीं पे भी ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिस किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन हम जब एक महिला की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, खासतौर से सऊदी अरेबिया, हम मेहर से स्टार्ट करते हैं। मेहर होता है वेडिंग गिफ्ट जो एडवांस में एक लड़की को और उसके फादर को दिया जाता है। लड़के की हैसियत के हिसाब से वो डिमांड रखी जाती है कि अगर एक आदमी की हैसियत है 100 करोड़ तो उससे 25 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ डिमांड किया जाता है और उसको निकाह से पहले एडवांस में देना होता है। वो तलाक दे के छुटकारा पाने के लिए नहीं होता है। उसके बाद आती है कि जब आप तलाक लेते हैं तो आप एक एलिमनी देंगे और वो महिला जब तक दूसरी शादी में नहीं चली जाती है तो उसका गुजारा भत्ता, खर्चा इस्लाम के हिसाब से भी उस पुरुष की जिम्मेदारी होती है और बच्चे की जिम्मेदारी भी हमेशा उस पुरुष के ऊपर होती है, इस्लाम कहता है। लेकिन यहां पर एक अलग ही इस्लाम चलता आया है सेक्युलरिज्म के नाम पर। रंगरेज जी ने तो कहा कि वन टाइम सेटलमेंट होता है। ये वही तो होता है, यही तो मैंने कहा। 25-30 हजार रुपए तय करके आनंद, एक ढंग का फोन 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का आता है। आजकल लड़कियां 1.5-2 लाख के फोन लेके घूमती हैं और ये 25-30 हजार में एक महिला की जिंदगी तय करना चाहते हैं। 25-30 हजार, 50 हजार दीजिए और छुटकारा हो गया। यही चाहते हैं कि संविधान के अंतर्गत इनको सारे अधिकार मिले प्रैक्टिस करने के लिए दीन के नाम पर, लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए इनके ऊपर। इसका तो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट भी है, लेकिन उस पर जाएं उससे पहले रंगरेज जी आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अगर आप उससे डिवोर्स लेती हैं या डिवोर्स होता है तो उसमें तो वो अपनी हैसियत के अनुसार ही देगा ना, और मेहर की भी रकम देगा। अगर डिवोर्स नहीं, अगर तलाक की मांग करने वाला पुरुष हुआ तो तलाक की मांग करने वाला पुरुष हुआ, तलाक देने वाला पुरुष हुआ, मेरी बात तो पूरी नहीं होने दे, माहौल बनाने वाला पुरुष। नहीं, रुकिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ आनंद जी, जब अगर कोई महिला है और पुरुष है, अगर उनका कोई बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे का भी खर्चा जो है उसके जो बाप है जो बच्चे का वो उठाता है। ऐसा कुछ नहीं है। और आर्टिकल जो अपना जो ये कानून है हमारा 125 वाला, इसके अंदर तो सारी चीजें, सारी महिलाएं अगर किसी के साथ कोई बात होती है तो वो अदालत जा सकती हैं और अदालतें जाती हैं महिलाएं।
मगर तो बाद में अदालत रिजल्ट का ही ये तो ये होता फैसला, है कि अदालत का ही ये फैसला है नहीं कि देखिए गुजारा भत्ता पुरुष को देना होगा, तो फिर इसको इसको क्यों चैलेंज नहीं किया जा नहीं रहा है? और ये भी उच्च न्यायालय ने क्या, अभी आपने अदालत का हवाला दिया, अभी आपने संविधान के आर्टिकल्स का हवाला दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपको कन्वीनियंट है तब आप संविधान के हवाला देते हैं, आर्टिकल्स का हवाला देते हैं, जब आपको कन्वीनियंट है तब आप शरीयत का हवाला दे रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता ना, दोनों में से आप डिसाइड करें नहीं कि नहीं कौन सा सुप्रीम है, संविधान सुप्रीम है कि शरीयत सुप्रीम है इस देश देखिए में? देखिए हमारी जो शरीयत है उसमें कोर्ट का और कोर्ट जो फैसला दे दिया तो वो अंतिम फैसला तो हुआ नहीं अभी। जो दो जज सुप्रीम साहब कोर्ट हैं ने हमारे, फैसला उन दिया। दोनों की राय अलग अलग है। नहीं नहीं, उन दोनों जजों की राय अलग अलग है। फिर सुप्रीम हम सुप्रीम कोर्ट में और बड़ी बेंच में भी पर जाएंगे, मैं और जाने आपसे की पूछ बात रहा हो रही है। हूं कि भारत वही तो देश मैं कह रहा में हूँ आनंद जी। संविधान सर्वोपरि है कि शरीयत सर्वोपरि है आपके लिए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। और अगर नहीं संविधान, मैं नहीं सुनिए, आप पहले ये इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि संविधान ऊपर है कि शरीयत ऊपर है आपके लिए भारत में? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस देश में रहता हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ, और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के हमारा जो कानून है उन सब पर चलते हुए हम अपनी शरीयत को भी आगे रखते पर हैं। मैं आपसे और ये पूछ शरीयत रहा हूं के कि हिसाब से संविधान हमारे और यहाँ शरीयत तलाक होती में है, और कानून के शरीयत हिसाब से, ही कानून के होती है। संविधान शरीयत के संविधान हिसाब से ही संविधान का तो कोई धर्म नहीं है। संविधान तो हर लोग को कि एक समाज को कैसे चलना है उसके लिए इस संविधान को बनाया गया। मैं आपसे पूछ रहा नहीं हूं आनंद जी, संविधान आपका सवाल ही गलत है। नहीं, मेरा सवाल सही है क्योंकि आपका ये सवाल संविधान, नहीं, सुनिए, आपका ये सवाल ही गलत संविधान है। नहीं, हमारा आपका संविधान सवाल ही गलत है। हमारा आप संविधान ऐसे करते सबसे हैं, फंडामेंटल आप राइट में डायरेक्ट राइट टू करते इक्वालिटी कैसे? रखता आप है। बताइए, नहीं नहीं, आप रंगरेज जी बताइए, सुनिए, आप बताइए। हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी सबसे ऊपर रखता है। अगर हमारा संविधान राइट टू अरे सर, इक्वालिटी ऊपर रखता है और शरीयत आपने यह जिस पे कहता है कि पुरुष चर्चा महिला के से लिए ऊपर बुलाया है, सर, उन पर प्रधान है, बात तो करिए कौन ना। सा बड़ा हुआ आपके हिसाब से? अरे सर, मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमारी बात ही नहीं सुनते आनंद जी। आप मेरे आपने तो प्रश्न का सोच उत्तर नहीं दे विचार रहे बना हैं। के बैठ गए आप कि मेरे मेरे को प्रश्न, तो बस यही चीजें नहीं नहीं, पूछनी है नहीं कि नहीं, आप शरीयत मेरे बड़ी प्रश्न है का या उत्तर नहीं दे रहे। संविधान मैंने बड़ा है। आपसे सीधा अरे प्रश्न हम इस दिया, देश आपने में जलेबी संविधान जैसा, के अनुसार ही आप जलेबी जैसा उत्तर देंगे संविधान तो के मैं अनुसार जलेबी ही जैसे चलते हैं प्रश्न भी ना। पूछूंगा। देश के कानून को मानते हैं ना। देश के कानून को मानते हैं ना? नहीं मानते? देश का कानून सुप्रीम यह कोर्ट को कहता मानते हैं, है, नहीं मानते? देश का कानून यह कहता है कि अगर एक डिवोर्स होता है तो महिला को एलिमनी मिलनी चाहिए और वो पुरुष को देना पड़ेगा, गुजारा हैसियत भत्ता भी देना होनी पड़ेगा। चाहिए ये व्यक्ति देश की। का कानून कहता है। और देश ये भी कहता है, ये संविधान बताइए, ये भी जब कहता है हमारे राइट देश टू में, इक्वालिटी। अरे सुनिए संविधान सर, की सुनिए। नजर में पुरुष और महिला बराबर हैं। आप इसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं यही पूछ रहा हूं। सर 1986 में एक कानून बना जिसके अंदर कहा गया अगर कोई व्यक्ति 1986 में उसकी ये हैसियत है, कानून, हाँ जी बोलिए। वो बनाया गया, उसमें कहा गया महिलाओं के लिए कि उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, और उसी के तहत होता भी है। मगर जब महिला दूसरा शादी कर लेगी फिर वो पहले शख्स से कैसे कैसे पैसे ले सकती है? बताइए आप बताइए, आपकी बीवी अगर आप उसे आप तलाक मैं दे दो आपसे क्या या पूछ रहा छोड़ हूं, दो, फिर अभी वो आपसे अभी पैसे अभी ले आप सकती गोल है? पोस्ट, आप अभी नहीं नहीं बताइए। नहीं, अभी आप गोल देंगे पोस्ट ना मत पैसे? बदलिए। मैं आप आपसे ये देंगे कह रहा हूं, पैसे? जब आप अगर देंगे कोर्ट पैसे? ये कह रहा है, कोर्ट ने दोनों दलीलें सुनी, अगर कोर्ट ये कह रहा है कि एक महिला, तलाकशुदा महिला को जिससे उसने तलाक लिया, उस पुरुष से गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता है, देना है, जब तक कि उसकी डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो जाती, यानी कि जब तक उसका किसी और से विवाह नहीं हो जाता, तब तक ये गुजारा भत्ता देना। आपने शुरुआत इस प्रोग्राम की वन टाइम सेटलमेंट से की थी। अब आप कह रहे हैं कि वो किसी और से शादी कर चुके फिर भी गुजारा भत्ता मांग रही है। आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा आपकी नजर में क्या पुरुष और महिला बराबर है कि नहीं? आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना मेरे रंगरेज जी। प्रश्न मत सुनिए, मैंने आपसे सीधा क्या पूछा? मैंने पूछा क्या पुरुष और महिला बराबर हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बराबर है, महिला बराबर भी, है पुरुष भी। वो तो मगर भैया आप हमारी और बात ही नहीं समझना चाहते। क्या हमारा आप संविधान, हमारी सुनते ही नहीं है। सुनिए, हम मैंने आपसे समझाना फिर मैं आपसे चाहते दो हैं, और मगर आप समझना नहीं चाहते। दो और प्रश्न आप पूछूंगा, पता फिर नहीं- आपकी बात पूछ रहा हूं। दो और प्रश्न नहीं, पूछ रहा हूं। नहीं, नहीं नहीं, आप करते हो, दूसरा पूछते क्या हैं आप ना। ये मानते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि हमारा अरे संविधान, सर, आप तो हमारा पूरा सहन संविधान करके इस बैठे देश हैं, को सर, आप हमारी सुनते